सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा, कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम योगी ने कहा, असम में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी, बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी सरकार में यूपी में तेजी से विकास हुआ, योजनाओं को जनता तक पहुंचाना जरूरी था। चुनाव में बांटने वालों की हार हुई है, देश को कमजोर करने वालों की हार हुई है। सहारनपुर का युवा पलायन करता था, देवबंद की छवि धूमिल की गई। सहारनपुर में आए दिन होते थे दंगे, साल 2017 के बाद से दंगे बंद हो गए हैं। साल 2017 के बाद से यूपी की तस्वीर बदली है, सहारनपुर की कला को पहचान मिली। अब सहारनपुर से दिल्ली 2 घंटे में जाते हैं। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा में बना है। लखनऊ में मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बड़ा बयान। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा, योगी सरकार पारदर्शी तरीके से रोजगार दे रही, बंगाल में अभी भी आतंक का माहौल है। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की गई, ममता बनर्जी हार पचा नहीं पा रही। जातिगत टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए। अखिलेश यादव को पीडीए पर ध्यान देना चाहिए। इंडी गठबंधन के लोग अलग अलग हुए हैं। साल 2027 में बीजेपी और बेहतर प्रदर्शन करेगी। लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम, सीएम योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र। आयुष विभाग में 202 पदों पर नियुक्ति। सीएम योगी ने कहा, हमारी सरकार ने लोगों को नौकरी दी है, जो योग्य हैं उनके साथ अन्याय नहीं होता। हमारी सरकार में कोई सिफारिश नहीं। पारदर्शी भर्ती नए यूपी की पहचान है। पहले मेहनती युवाओं का शोषण होता था, पहले जाति मजहब देखकर भर्तियां होती थी। अब हमें कोई बीमारू राज्य नहीं कहता है। बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश में तेजी से विकास हुआ है। यूपी सबसे ज्यादा नियुक्ति देने वाला राज्य बना है। पहले किसानों को लाभ नहीं मिलता था। राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दाखिल, आय से अधिक संपत्ति को लेकर याचिका दाखिल। याचिका की स्वीकार्यता पर 12 मई को होगी सुनवाई। कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता ने दाखिल की याचिका। विघ्नेश शिशिर की ओर से दाखिल की गई याचिका, मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई। लखनऊ में मंत्री ओम प्रकाश राजभर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, सपा का पीडीए समय समय पर बदल जाता है, जरूरत के हिसाब से बदल जाता है पीडीए का नारा। सपा का एमवाई नारा ही ठीक था, अखिलेश के पास फंड की कमी है। लखनऊ कोविड कफ सिरप तस्करी का मामला, सिंडिकेट मामले में चार्जशीट दाखिल। एसटीएफ ने चार्जशीट दाखिल किया। विभोर राणा समेत 6 के खिलाफ चार्जशीट। सूत्रों के अनुसार राणा एंड कंपनी साल 2019 से तस्करी कर रही कोविड कफ सिरप की तस्करी कर रही थी। लखनऊ में ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। ओपी राजभर ने कहा, अखिलेश की छवि सुधारने के लिए पीआर कंपनी, छवि सुधारने के लिए हायर की गई थी कंपनी। पीआर कंपनी को घोटाले की रकम से पेमेंट, रकम न आने पर अखिलेश ने हटाई पीआर कंपनी। लखनऊ में एमएलए रामचंद्र यादव को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने दर्ज मुकदमे की वापसी को दी मंजूरी। रामचंद्र यादव के खिलाफ दर्ज मुकदमे की वापसी। अयोध्या के रुधौली थाने में दर्ज हुआ था केस। साल 2012 में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ था बवाल। 2 समुदायों के बीच हुआ था पथराव में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। रामचंद्र यादव को इस मामले में आरोपी बनाया गया था। लखनऊ रोडवेज की एसी जनरत बसें दे रही धोखा। अप्रैल के बीच रास्ते 88 एसी बसें खराब हुई, यात्रियों को उतरने पर मजबूर होना पड़ा। डिपो से निकलने के बाद रास्ते में ब्रेकडाउन हुआ। 574 बसें मरम्मत के अभाव में अवैध डिपो पर हैं। रोजाना 20 बसें खराब होने के कारण नहीं चल पा रही। ऑनलाइन सीट बुकिंग के बावजूद बसें निरस्त हो रही। एजेंसी मेसर्स एसडीएल स्क्रैचर को नोटिस। लखनऊ विश्वविद्यालयों के शिक्षक नहीं छिपा सकेंगे जांच। शिक्षक और कर्मी अब जांच नहीं छिपा सकेंगे। मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करनी होगी कार्रवाई। उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। सभी विश्वविद्यालयों को जारी किए निर्देश। लंबित जांच की करानी होगी ऑनलाइन जांच। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए टिकट बिक्री शुरू। पहली उड़ान 15 जून से लखनऊ से भरेगी। इंडिगो ने दोपहर से टिकट की बिक्री शुरू की है। दिल्ली आप सांसद संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी देश में नफरत फैला रही। बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। दिल्ली में सपा सांसद राजीव राय का बयान। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले में बोले, उनके परिवार के प्रति हमें संवेदना है। अब तो बंगाल में डबल इंजन की सरकार है। अब भी आरोप किसी और पर लगा रहे। बीजेपी झूठ बोलती है, दंगा भड़काती है।
कानपुर में 32,000 करोड़ के घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर। घोटाले के आरोपों पर आरोपी ने ही तोड़ी चुप्पी। आईटीबीपी कर्मचारी पर फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का आरोप, बदले में लाखों रुपए वसूलने का भी आरोप। 1 लाख ट्रांजैक्शन पर मिलता था 300 कमीशन। आईटीबीपी बैंक का कर्मचारी सत्यप्रकाश पर आरोप, 1.5 लाख में बनाता था फर्जी एपीएमसी सर्टिफिकेट। ताहिर नादमान और अजमेरी पर भी आरोप, स्लॉट हाउस के कारोबारी में आता था पैसा, 6 खातों के जरिए पैसों का खेल हुआ उजागर। वासित उर्फ राजा और साहिल पर भी आरोप, इनके जरिए पैसे के लेन देन का काम होता था। कानपुर में स्कॉर्पियो सवार बहनों की दबंगई, चेकिंग में कागज मांगने पर पुलिस से भिड़ी। स्कॉर्पियो में हूटर बजा रही थी दोनों। महिला दरोगा से अभद्रता की और मारपीट की। गाड़ी सीज हुई। थाने पहुंचकर काटा बवाल। हंगामे के बाद दोनों बहनों पुलिस हिरासत में। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र की घटना। उन्नाव में इंटर कॉलेज में 65 लाख की हेराफेरी का आरोप। कॉलेज बाबू डीआईओएस ऑफिस के लिपिक की मिली भगत। स्टाफ के खाते में सरकारी रकम भेजने का आरोप। रिश्तेदार बताकर निकलवाए गए लाखों रुपए। बैंक खातों में संदिग्ध ट्रांजैक्शन से पकड़ी गई चोरी। डीआईओएस ने बैठाई 3 सदस्यीय जांच कमेटी। जांच जारी है। पुरवा स्थित एमआरएस इंटर कॉलेज का मामला। हमीरपुर थाना कुरारा इलाके में नाव पलटने का मामला। एनडीआरएफ की टीम ने 6ठे शव को भी बरामद किया। रेस्क्यू टीम ने सभी शवों को बरामद किया है। सभी शवों को बरामद कर एम्बुलेंस से भेजा है। 6ठा शव बरामद करने के बाद रेस्क्यू बंद कर दिया गया। एमएलए मनोज प्रजापति परिवार से मिलने पहुंचे थे। घटनास्थल पर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। यमुना नदी में नाव डूबने का था मामला। बच्चों की तलाश में कई घंटे चला था रेस्क्यू। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ी हलचल। राज्यपाल से टीवी के अध्यक्ष को लोक भवन में बुलाया गया। मुलाकात में गवर्नर आरवी अल्लेकर ने कहा कि सरकार गठन के लिए बहुमत अभी स्थापित नहीं कर पाई। पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी शाहजहांपुर पहुंचे। जयेश प्रसाद सपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। नसीमुद्दीन ने भाजपा पर इस दौरान साधा निशाना। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा, बंगाल में जो हत्याएं हो रही वो गलत है। निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई हो। आगरा में वंदे भारत ट्रेन में मिले नाश्ते में निकला कीड़ा। वीडियो वायरल होने के बाद अब आईआरसीटीसी करेगी जांच। प्रयागराज जारी वंदे भारत में हुआ था हंगामा। 4 दिन पहले वंदे भारत ट्रेन में हंगामा हुआ था। हंगामे में नाश्ते में कीड़ा मिलने के बाद वीडियो वायरल हुआ था। फ्रेंच फ्राइज के पैकेट में मिली थी मरी हुई मक्खी। मुंबई के परिवार ने रेलवे पर जताई थी नाराजगी। आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक को भेजा था पत्र। कैटरिंग ठेकेदार को रेलवे ने जारी किया नोटिस। बस्ती में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की लगी क्लास। बीजेपी विधायक अजय कुमार सिंह ने लगाई क्लास। अजय कुमार सिंह ने कहा, पूर्व की सरकार हमारी सरकार में अंतर है। हमको जनता के पास जाना होता है। जनता हमसे पूछती है विकास के बारे में। विधायक निधि द्वारा बनाई गई सड़कें टूटी हैं, उनको दोबारा हम नहीं बनवा सकते। कोलकाता में ममता बनर्जी से मिले अखिलेश यादव। ममता के कालीघाट आवास पर हुई मुलाकात। अभिषेक बनर्जी भी इस दौरान मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने मुलाकात के बाद कहा, आप हारी नहीं हैं। बिहार में सम्राट कैबिनेट का विस्तार हुआ। नीतीश कुमार के बेटे ने मंत्री पद की शपथ ली। विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल ने भी शपथ ली। इस दौरान पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। बीजेपी से 15 और जेडीयू कोटे से 13 मंत्री बने। कोलकाता में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने कहा, बंगाल में जो हुआ लोकतंत्र को नष्ट करने का रास्ता निकाला है। लोकतंत्र को इतना नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया होगा जितना भाजपा ने पहुंचाया है। भाजपा की आंखों में दीदी खटकती हैं। ये नारी को कभी बढ़ते हुए नहीं देख सकते। देहरादून उत्तराखंड में डिजिटल जनगणना अभियान शुरू। 25 अप्रैल से शुरू, 24 मई तक चलेगी जनगणना। मोबाइल ऐप से की जा रही जनगणना। राज्य को 30,000 ब्लॉक में बांटा गया। हर ब्लॉक में प्रगणन घर घर जाकर सर्वे करेंगे। आवासीय उपयोग वाले घरों की होगी नंबरिंग। मिश्रित उपयोग करने वाले भवन की भी होगी नंबरिंग। जनगणना को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने पर जोर।